नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। चंद्रचूड़ के जो फैसले थे और उसमें जो मस्जिदों का सर्वे कराने की बात थी, उसने पूरे हिंदुस्तान में अब सांप्रदायिकता की आग लगा दी है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। भागवत ने 2022 में कहा था कि क्या ज़रूरी है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाए, लेकिन उनका मतलब ये था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग जाके ढूंढो और हो सके तो उन मस्जिदों को बर्बाद कर दो, उनको तोड़वा दो, जो मर्जी करवाना है। और न्यायपालिका के अंदर जजेस, अभी तो राम गोपाल यादव साहब ने कह दिया कि छोटे छोटे जज भारत में आग लगा रहे हैं, लेकिन असली आग तो चंद्रचूड़ के फैसले ने लगाई थी। हर मस्जिद का सर्वे होने लगा। एक छोटा छोटा एसडीएम और एक मुंसिफ कोर्ट का जज, उसने भी अपने फैसलों में कहना शुरू कर दिया कि जाओ फटाफट सर्वे करो, जाओ देखो इसके अंदर क्या कोई मंदिर था, जाओ कुछ था इसके अंदर। इतिहास को करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उनको लगता है कि ये हिंदुस्तान जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए रहने लायक है, बाकी किसी के लिए, जबकि यहाँ के ओरिजिनल लोग तो आदिवासी थे। और अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहता है कि भाई चंद्रचूड़ के इतने गलत फैसलों का अब आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले तो सर्वे रुकने चाहिए। लेकिन अभी संजीव खन्ना साहब का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने रुकावट पैदा नहीं की सर्वे में, हाई कोर्ट का ही दरवाजा खोला उन्होंने। लेकिन बाकी अजमेर के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्वे मत करो, उन्होंने रोक नहीं लगाई और किसी फैसले में रोक नहीं लगाई। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना साहब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी इसके ऊपर कुछ संज्ञान लेंगे, मुझे नहीं लगता है। दरअसल भारत की न्यायपालिका इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनको निर्णय करना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कोई सैंक्टिटी है या नहीं है। नहीं तो फिर सारी जो आपकी लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है और न्यायपालिका मिलकर कहे हमें हिंदुस्तान में किसी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे की ज़रूरत नहीं है, किसी चर्च की ज़रूरत नहीं है, सबको तोड़ दो यहाँ पे और सब जगह मंदिर बना दो, ताकि इनकी जो हिंदुओं की जो शुदा है वो शांत हो जाए। फिलहाल हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे एक समय ऐसा आया था कि जब पुष्यमित्र का राज था, तो उसने आके हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जैन मंदिर थे और जितने भी बौद्ध मंदिर थे, हजारों में, वो सब तोड़ दिए थे। हो सकता है अब एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो भारत के अंदर जो मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं और चर्च, वो भी तोड़ देगा। हिंदुस्तान की तारीख ही ऐसी है कि जहाँ पर एक तरफ विकास होता है, वहीं साथ साथ बड़े पैमाने पर विनाश भी होता है। और इनके साथ जो वकील जुड़े हुए सारे, वो सारे के सारे कट्टर हिंदू जिसे क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ तो जैन भी हैं, लेकिन वो जैन धर्म का साथ ना लेके वो हिंदू धर्म का साथ देते हैं। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब के जो पाप हैं उसे तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा और उनके पापों की सज़ा तो उनको मिलनी ही चाहिए, कभी ना कभी ईश्वर देगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन चंद्रचूड़ ने जो पाप किया है उसे हिंदुस्तान याद रखेगा। शुक्रिया।